दर्शनीय श्रोतागणों, श्री राम अवतार के वर्षों पहले जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म ले लिया था। कैसे, वो कथा सुनिए। रावण के पिता विश्रवा महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। उनका एक आश्रम था। उस आश्रम से कुछ दूर सुमाली नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी पुत्री केकसी विश्रवा के सौंदर्य पर इतनी मोहित हो गई थी कि उसने राक्षसी प्रवृत्ति का त्याग कर अपनी पहचान छुपाकर ऋषि विश्रवा से छल से विवाह कर लिया और ऋषि विश्रवा की भांति पाठ पूजा करने लगी। कितने वर्षों तक उनके घर में कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन संतान प्राप्ति के लिए ऋषि विश्रवा भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, विश्रवा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ऋषि विश्रवा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे गुणवान और बलशाली संतान का आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने प्रसन्नता से कहा, विश्रवा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या के बल पर मैं तुम्हें 3 गुणवान और बलशाली पुत्रों का वरदान देता हूँ। वरदान देखकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। 3 गुणवान और बलशाली पुत्रों का वरदान पाकर ऋषि विश्रवा प्रसन्न मन से अपने आश्रम आ गए और अपनी पत्नी केकसी से बोले, देवी केकसी, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी। जल्द ही हमारे आश्रम में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। भगवान शिव की कृपा से हमें गुणवान और बलशाली पुत्रों का वरदान प्राप्त हो गया है। केकसी प्रसन्न होकर बोली, नाथ, ये सब आपकी तपस्या का परिणाम है। कुछ समय पश्चात देवी केकसी ने क्रमशः 3 बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम रावण, कुंभकर्ण और विभीषण रखा। ऋषि विश्रवा अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने लगे। रावण शिव का परम भक्त हो गया। वह अत्यंत बलशाली योद्धा, महाप्रतापी, शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित और महाज्ञानी बन गया। एक बार तीनों भाइयों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुम तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तो रावण ने कहा, प्रभु, मुझे वरदान दे कि मुझे कोई भी देव, दानव, गंधर्व या कोई भी दिव्य प्राणी न मार सके। विभीषण ने कहा, प्रभु, मुझे वरदान दे कि मैं सदा प्रभु की भक्ति में अपना जीवन यापन करूं। कुंभकर्ण की नज़र इंद्र के सिंहासन पर थी, तो वह वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, किंतु वरदान मांगते समय उसके मुख से निकला, प्रभु, मुझे वरदान में निंद्रासन चाहिए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। वरदान के फलीभूत होते ही कुंभकर्ण को निद्रा ने घेर लिया और वह गहरी निद्रा में चला गया। भूख लगने पर जब उसकी नींद खुली तो 6 महीने बीत गए थे। जागने के बाद उसने अकेले ही पूरी पाकशाला का संपूर्ण खाना खा लिया। पूरे परिवार से मिलने के बाद उसे फिर से नींद ने घेर लिया। इस तरह हर बार खाना खाकर कुंभकर्ण 6 महीने की गहरी निद्रा में निरंतर सोने लगा। बृहस्पति के पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वज पवित्र वेदों और ग्रंथों का अध्ययन करते थे। जब उन्हें एक बेटी हुई तो उन्होंने उसका नाम वेदवती रखा। छोटी आयु में ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया। उसने माँ पार्वती की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो वेदवती ने भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति और उनके हर अवतार में पति रूप में पाने का वरदान मांगा। तब माँ पार्वती को वेदवती के लक्ष्मी रूप होने का ज्ञान हुआ। माँ पार्वती ने वेदवती को आश्वासन देते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु बुराई का अंत करने के लिए राम अवतार धारण करेंगे, तब वह उनकी पत्नी बनेगी। मन चाहा वरदान पाकर वेदवती प्रसन्न हो गई और अटूट आस्था में भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगी। वेदवती के पिता ब्रह्म ऋषि कुशध्वज भी चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह केवल भगवान विष्णु से ही हो। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को भी अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया था। ऐसे ही वेदवती से विवाह की इच्छा रखने वाले राजा शंभु ने उनकी अस्वीकृति से क्रोधित होकर वेदवती के माता पिता की हत्या कर दी थी। वेदवती भगवान विष्णु की भक्ति करती रही।
एक दिन रावण ने वेदवती को एक वन में तप करते देखा तो वह उसकी अविश्वसनीय सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वेदवती ने रावण से विवाह करने से मना कर दिया। रावण को इस बात पर क्रोध आ गया। वह वेदवती के केश पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने रावण को शाप दिया, दुष्ट, तूने मेरी पवित्रता को भंग करने की कोशिश की है। अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। तेरी मृत्यु का कारण बनने के लिए मैं एक बार फिर जन्म लूंगी। इतना कहकर उसने हवन में कूद कर अपने प्राण दे दिए। वेदवती के इस तरह देह त्यागने के कारण रावण उदास हो गया और अपने महल लौट आया। कुंभकर्ण और विभीषण रावण के छोटे भाई थे। रावण विशेष शक्तियों और योग्यताओं के बावजूद धर्मपरायण नहीं था, जबकि कुंभकर्ण और विभीषण धार्मिक और न्यायपरायण थे। अपनी माता के सुझाव पर रावण ने शक्तिशाली तंत्र मंत्र द्वारा ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण से वरदान मांगने को कहा तो उसने अक्षय शक्तियों का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह सोए बिना युद्ध में प्रत्येक दिन असंख्य शत्रुओं को मार सकेगा। रावण का विवाह मंदोदरी और धन्य मालिनी से हो गया। रावण अत्यंत शक्तिशाली हो गया और वह लंका का राजा बना। पट रानी मंदोदरी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, मेघों के गर्जना जैसी आवाज़ वाले मेघनाथ, प्रहस्त और अक्षय कुमार। बड़े होकर मेघनाथ ने भी कठिन तपस्या की और वरदान प्राप्त किए। एक बार मेघनाथ ने युद्ध में इंद्र को हरा दिया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत नाम दे दिया। शेषनाग की पुत्री सुलोचना मेघनाथ से प्रेम करती थी, इसलिए उसने पिता के मना करने के बावजूद प्रेमवश मेघनाथ से विवाह किया और आजीवन पतिव्रता धर्म निभाया। रावण ने तीनों लोकों पर युद्ध करके विजय प्राप्त की। तीनों लोकों पर विजय पाने के बाद रावण का अत्याचार बढ़ने लगा तो पृथ्वी पर त्राही त्राही होने लगी। तब पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें रावण द्वारा हो रहे अत्याचार से अवगत करवाया। तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया, पृथ्वी, तुम चिंता मत करो, रावण के पापों का घड़ा भर गया है। उसका अंत करने के लिए मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ। माता पृथ्वी भगवान विष्णु से आश्वस्त होकर वापस आ गई। अगली वीडियो में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।